कर रहे हैं, भगवान ब्राह्मण लोग जप कर रहे हैं और कहना कि श्री कृष्ण बलराम मधुबन में गैया चरा रहे हैं और खाने के लिए प्रसाद चाह रहे हैं। इतना कहने पर हो सके प्रसाद दे दे, लेकिन ग्वाल वाल सब गया, ब्राह्मण सब खाने के लिए प्रसाद दिया। भागवत में लिखा है ग्वाल वाल सब बार बार कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस जग में अन्न खाने से कोई दोष नहीं है, हम लोगों को प्रसाद दीजिए। ब्राह्मण ने मन ही मन विचारा कि अरे ग्वाला अहिर, तुम लोगों के लिए भोजन दूंगा। ब्राह्मण देव कुछ भी नहीं बोला। ग्वाल वाल उदास होकर के लौट आया। तो वैसे ही ये भी ब्राह्मण है जो पंडा को सत्तू भी नहीं खाने दिया, अपने खा करके वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई, रात्रि में विश्राम किए, फिर प्रातः काल चल पड़े। तो चलते चलते सायं काल घर पहुँचे। बोलिए ब्राह्मण देवता की। ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई कि हमारे पतिदेव गंगा स्नान करके आए हैं, सब पाप कटवा कर आए हैं। बड़े प्रेम से चंद्र पखारी आसन पर बैठा करके भोजन कराई। भोजन कराई। जब ब्राह्मण देव भोजन कर लिए तो हाथ पैर धो करके अपने बिस्तर पर जा करके बैठकर विचार कर रहे हैं कि मैं तो उधारी संकल्प करा कर आया हूँ, वो ब्राह्मण देव मेरा घर तो देखा है नहीं, वो आएगा ही नहीं। ब्राह्मण देव रात्रि में आराम से सो गए, रात भर विश्राम किए। प्रातःकाल नित्य क्रिया करके और आसन पर बैठे थे, तब तक उसके दरवाजे पर वह पंडा प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए और जोर से आवाज लगाए, सीताराम हर हर महादेव। जब ये आवाज लगाए तो पंडा का कान खड़ा हो, ब्राह्मण का कान खड़ा हो गया और घर वाली से बोला कि जाकर देखो तो कौन है, कौन आवाज लगा रहा है। तो ब्राह्मणी बाहर निकली तो देख रही है कि बड़े सुंदर पंडा है, शिखा बांधे हैं, कंधे पर गेठरी टांगे हैं, हाथ में डंडा लिए हैं, दिव्य कांति है। ब्राह्मणी चरणों में प्रणाम किया और बोला कि कहाँ से पधारे हैं, क्या बात है। तब वहाँ पर पंडा ने कहा कि वह ब्राह्मण देव कहाँ है, ब्राह्मण देव कहाँ है। तब पंडित ब्राह्मणी आई और ब्राह्मण देव से कहा कि ये कुछ पंडा आया है, आप काशी गए थे गंगा स्नान करने, पंडा को कुछ कहकर आए हैं। तब ब्राह्मण देव विचार की कि राम राम, वह पंडा मेरा घर आ गया, मेरे दरवाजे पर आ गया, मैं इस पंडा को दान नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं जानबूझ करके रोगी बन जाता हूँ और तुम जाकर के पंडा से कहना कि हमारे पतिदेव कल गंगा स्नान करके आए हैं, तबीयत खराब हो गया है, विश्राम कर रहे हैं। तो ब्राह्मणी बाहर निकली और पंडा से बोली कि हे ब्राह्मण देव, हमारे पति देव गंगा स्नान करने गए थे, बहुत थके हैं, बीमार पड़े हैं। तब पंडा ने कहा कि राम राम, कल ही हमारे यजमान गंगा स्नान करके आए, आज बीमार पड़ गए, अहो बड़ी कष्ट की बात है, राम राम। वहाँ पर पंडा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, ठीक है, हमारे यजमान का तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं है, मैं अब यहीं रहूँगा। हे ब्राह्मणी, मेरे लिए राशन पानी मेरे को दे दो, यहीं भंडार चेताऊँगा, अब भोजन करूँगा। जब तक पंडित जी का तबीयत ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब वह ब्राह्मणी जाकर के कह रही है, जो पंडा कह रहा है
कि अब मैं यही दरवाजे पर रहूँगा, मेरे लिए चावल दाल लकड़ी भोजन की सामग्री दे दो। अब इतना सुनते ही ब्राह्मण देव ने कहा कि राम राम, ये देखो तो ये 2 रुपया के चक्कर में चावल दाल राशन पानी भी देना पड़ेगा। राम राम, मैं ब्राह्मण को तो इस पंडा को राशन पानी भी नहीं दूंगा, राशन पानी भी नहीं दूंगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये पंडा दरवाजे से जाने वाला नहीं है, दरवाजे से जाने वाला नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं योग क्रिया को जानता हूँ, अपने प्राण को मस्तक में चढ़ा लेता हूँ, जड़ वक्त आंगन में गिर पड़ता हूँ। तुम कहना कि हमारे पति देव का स्वर्गवास हो गया। तुम जाकर के पंडा से कहना कि हमारे पति देव का स्वर्गवास हो गया। अब मैं ढोंग रचता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव बीच आंगन में आए, योग बल से अपने प्राण को मस्तक पर चढ़ा दिए, अचितान होकर के गिर पड़े। बोलिए विष्णु भगवान की। अब ब्राह्मणी रोते रोते दरवाजे पर गई। अब पंडा से क्या कह रही है कि हमारे पति देव गंगा स्नान करके आए और सब पाप कटा कर आए, आज उनका स्वर्गवास हो गया, आज उनका स्वर्गवास हो गया। तो पंडा ने कहा कि राम राम। ब्राह्मण देव संकल्प कराए, अभी दान दक्षिणा दिए नहीं, स्वर्ग कैसे चल गए? बिना दान किए व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है, बिना दान दिए व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। यह ब्राह्मण बिना दान दिए ही स्वर्ग चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ब्राह्मण देव जिंदा है। ब्राह्मणी के कहने पर पंडा जोर से आवाज करने लगा कि अरे भैया, हमारे यजमान का स्वर्गवास हो गया, अरे भैया, हमारे यजमान का स्वर्गवास हो गया। आसपास के लोग ने सुना तो दौड़ कर आया और सब कहने लगा क्या हुआ ब्राह्मण देव को, क्या हुआ? कल ही तो गंगा स्नान करने गए थे, आज क्या हो गया? सब लोग आंगन में प्रवेश किया। कोई पैर हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो सब कहने लगा कि अरे तो ब्राह्मण देव शरीर छोड़ दिया, ब्राह्मण देव मर गया। आसपास के लोग ने कहा कि फिर देर क्या करना है, मरे हुए लाश को क्यों रखे? आसपास के लोग तुरंत बांस काट के लाए, फड़की बनाए, सब भिड़ गए। कोई रस्सी बांट रहा है, कोई जलावन कंडा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ मंगवा रहा है। सब लोग फड़की बनाए, ब्राह्मण देव को स्नान कराए, घी लगाए, आरती उतारे, पूजा किए, अब फड़की पर लेटा करके बांध रहे हैं। तब ब्राह्मणी कह रही है कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? हमारे पति देव अभी मरे नहीं हैं। ब्राह्मणी रो रही है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, हमारे पति देव अभी मरे नहीं हैं, अभी मरे नहीं हैं। लोग ने कहा कि हे ब्राह्मणी, क्यों रो रही हो? तुम्हारे पति देव तो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, उनके लिए मत रो, उनके लिए मत रो। इधर भगवान पंडा रूप में है, बड़े खुश हो रहे हैं। ये ब्राह्मण दान दिया नहीं है, स्वर्ग कैसे चल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पंडा भगवान बड़े खुश है, वो भी घड़ी घंटा हाथ में ले लिए। भगवान घड़ी घंटा हाथ में ले लिए, कोई जलावन उठा लिया, कोई कंडा उठा लिया, कोई मटका उठा लिया, कोई कुछ उठा लिया। 4 लोग मिल करके फड़की को उठा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। ऐसे कहते जय जयकार करते हुए फड़की उठा करके चल पड़े। ब्राह्मणी आंगन में रो रही है कि आस पास के लोग ये क्या कर रहे हैं?
आसपास के लोग यह क्या कर रहे हैं, लोग बात नहीं माने, अब फड़की को लेकर के चल पड़े। पीछे से पंडा कूद कूद कर घंटी बजा रहे हैं, बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान कूद कूद कर घंटी बजा रहे हैं कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, बिना दान दक्षिणा दिए कोई स्वर्ग जाता नहीं है, आज हमारे यजमान स्वर्ग चले गए। पंडा जोर जोर से कूद रहा है, सब लोग श्मशान घाट पहुंचे, सब लोग श्मशान घाट पहुंचे। वहां फड़की को रख करके कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई जलावन सरिया रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब चिता तैयार हो गया, अब सब लोग फड़की को खोलना ही चाह रहे हैं, ब्राह्मण देव को उठाना ही चाह रहे हैं। तब पंडा ने विचार किया कि अब यही अंतिम समय है। भगवान घंटी बजाना छोड़ दिए और पंडा जो है घंटी बजाना छोड़ दिए और जा करके मुंह पर के कफन हटा करके कान में बोले कि अरे ब्राह्मण, तुम मेरी दक्षिणा देगा कि नहीं? अरे ब्राह्मण, तुम मेरी दक्षिणा देगा कि नहीं? देखो अब चिता तैयार हो गया है और सब लटाना ही चाह रहा है। इतना कहते ही वो ब्राह्मण देव भक से बोल पड़ा कि अरे पंडा, तुम श्मशान घाट में नहीं छोड़ोगे? अरे पंडा, तुम श्मशान घाट में भी नहीं छोड़ोगे? तो पंडा ने कहा कि तुमने श्मशान घाट में ही संकल्प कराया है, तुमने श्मशान घाट में ही संकल्प कराया है, इसीलिए तुमको श्मशान घाट में ही देना पड़ेगा। जब ये ब्राह्मण देव बोल पड़ा तो आसपास के लोग ने उठकर खड़े हो गए कि अरे ये तो मरा नहीं है, ये तो जिंदा है, ये मरा नहीं है, ये तो जिंदा है। जल्दी जल्दी रस्सी को काट करके और ब्राह्मण देव को बैठाए। अब सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे इसका प्राण तो स्वर्ग चला गया था, फिर प्राण लौट आया। बोलिए ब्राह्मण देवता की जय। भगवान विचार किए कि राम राम, अरे ब्राह्मण से मेरे को हारना ही पड़ेगा, ब्राह्मण से मेरे को हारना ही पड़ेगा। भगवान विचार किए कि चलो ब्राह्मण से, संत से मैं हार ही जाता हूँ, हार ही में भलाई है। तो वहाँ पर पंडा भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। बोले लीलाधारी भगवान की जय। दिव्य कांति है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सोने का मुकुट है, कान में कुंडल है, दिशा को प्रकाशित कर रहे हैं, ब्राह्मण देव को दर्शन दे रहे हैं, ब्राह्मण देव को दर्शन दे रहे हैं। ब्राह्मण ने देखा ये तो पंडा नहीं था, ये तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है। वहां पर भगवान खुश होकर के बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहते हो सो मेरे से मांग लो। तुम नहीं दिया 2 रुपया, कोई बात नहीं है, तुम्ही मेरे से कुछ मांग लो। तब वह ब्राह्मण तो चाहिए भक्ति मांग लेता, लक्ष्मी मांग लेता, वैभव मांग लेता। तो ब्राह्मण देव क्या मांग रहा है कि वहीं 2 रुपया दक्षिणा छोड़ दो, वहीं 2 रुपया दक्षिणा छोड़ दो। भगवान हंसने लगे कि राम राम, मेरे जैसे त्रिलोकी को खुश करके ये 2 रुपया मांग रहा है। उसी प्रकार बलि जी ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे से अधिक धन मांगिए, मैं देने को तैयार हूँ। जो व्यक्ति एक बार मेरे से मांग लेता है, उसे किसी से मांगने की आवश्यकता